गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी बुक के संस्कृत खंड से तृतीय पाठ पढ़ेंगे। आपको बता दूं, पाठ 2 हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम से उसे हटा दिया गया है। तो पाठ 3 को ही हम पाठ 2 मान करके पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ राम। अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे श्लोकों में आपको राम के बारे में बताया गया है। आइए देखिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो नामो नाम जनः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशे। इक्ष्वाकु वंश के प्रभाव से जन्मे, ठीक है। इक्ष्वाकु अर्थात सूर्यवंश के प्रभाव से जन्मे राम नाम को जनः मतलब लोगों ने सुना है। नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। नियतात्मा मतलब होता है मन को वश में रखने वाले। महावीर्यो मतलब महान वीर। धृतिमान मतलब कांति युक्त। और धृतिमान मतलब धैर्यशाली। और वशी मतलब जितेंद्रिय। अर्थात वे राम कैसे हैं? वे राम मन को वश में रखने वाले, महान वीर, कांति युक्त, धैर्यशाली और जितेंद्रिय है। फिर से देख लीजिए। इक्ष्वाकु वंश अर्थात सूर्य वंश के प्रभाव से जन्मे श्री राम के नाम को लोगों द्वारा सुना गया है। लोग उनको जानते हैं। वे कैसे हैं? वे मन को वश में रखने वाले, महान वीर, कांति युक्त, धैर्यशाली और जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जिसने अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगला देखिए। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमांशु निर्वहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनो। आपको मैंने बताया कि पूरे श्लोक में सिर्फ राम की बातें की गई हैं। तो राम के ही पूरे शारीरिक बनावट, उनका कैसा स्वभाव है, यही बताया गया है। तो देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, वे कैसे हैं? राम बुद्धिमान है। नीतिमान मतलब नीति में निपुण है। वाग्मी मतलब वाणी में कुशल है। श्रीमान शत्रु निर्वहण मतलब किस तरह के हैं? शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। और शोभा संपन्न है, अर्थात वो ऐसे हैं जिनमें सारी शोभा विराजमान है और वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। विपुलांशो मतलब ऊंचे कंधे वाले हैं, महान भुजाओं वाले हैं। और कैसे हैं वे? कंबुग्रीवो मतलब ग्रीवा मतलब गला होता है, तो गर्दन उनकी किसकी तरह है? शंख की तरह गर्दन है उनकी। महाहनु, महाहनु माने होता है ठोडी, तो उनकी जो है बड़ी सी ठोडी है। कहने का ये मतलब फिर से समझिएगा कि जो श्री राम है वे बुद्धिमान है, नीति में निपुण है, वाणी में कुशल है, सभी शोभा से युक्त है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और ऊंचे कंधे वाले हैं, महान भुजाओं वाले हैं, शंख जैसी लंबी उनकी गर्दन है। और क्या है उनके पास? महाहनु, यानी कि उनकी जो ठोडी है वह बड़ी सी है, यानी बड़ी ठोडी वाले वे हैं। आगे देखिए। महोरस को महेध्वांशो गूढ़ जंतु अरिंदम आजानुबाहु सुश्रीरा सुललाट सुविक्रमः। महोर उरुस्क मतलब चौड़े वक्ष स्थल वाले हैं। महेश्वास मतलब बड़े धनुष वाले हैं, यानी बड़े धनुष को धारण करते हैं। गूढ़ जंतु अरिंदम, इसका मतलब होता है मांस में दबी हुई नसों वाले, यानी ऐसे जो कि बहुत छिप कर बैठे हों, ऐसे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आजान बाहु मतलब घुटने तक आने वाली उनकी बाहें हैं। सुशिरा मतलब सुंदर सिर वाले हैं। सुललाट मतलब सुंदर मस्तक वाले हैं। सुविक्रम मतलब सुंदर पराक्रम वाले हैं। अर्थात वे राम विशाल वक्ष स्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और
महापराक्रमी है। सुविक्रमा मतलब महापराक्रमी है। आगे देखिए, सम सम समः सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पिनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। समः मतलब होता है पक्षपात रहित। सम विभक्तांगात मतलब होता है समान रूप से विभक्त अंगों वाले, अर्थात जितना अंग जरूरी है उस तरह से उनकी शारीरिक बनावट, अर्थात सुडौल कह सकते हैं इसे। स्निग्ध वर्ण मतलब होता है सुंदर वर्ण वाले। पान प्रतापवान मतलब प्रतापी। पीन वक्षा मतलब पुष्ट अर्थात कठोर। वक्ष स्थल वाले अर्थात चौड़े सीने वाले। विशालाक्षो मतलब विशाल नेत्रों वाले। अक्ष माने आंखें होता है, तो बड़ी बड़ी आंखों वाले। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण यानी संपत्तिशाली और शुभ लक्षणों वाले हैं। यानी वे राम पक्षपात रहित, सुंदर रंग वाले और सुसंगठित सुडौल अंग वाले, प्रतापी, अच्छे पुष्ट कह लीजिए, पुष्ट कठोर वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले और कैसे शुभ संपन्न लक्षणों वाले शरीर से युक्त हैं। अगला देखिए, धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानाम च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिवंश समाधिमान। अब उनके बारे में और बताया जा रहा है। धर्मज्ञ माने धर्म को जानने वाला। सत्य संधश्च मतलब होता है सत्य प्रतिज्ञा वाले। प्रजानाम च हिते रतः जो प्रजा के हित में हमेशा तल्लीन रहते हैं, यानी प्रजा के हित में लगे रहते हैं। यशस्वी है, ज्ञान संपन्न है अर्थात ज्ञानी है। सुचिवश माने होता है पवित्र, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। यानी वे राम धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले हैं, प्रजा के हित में हमेशा तल्लीन रहते हैं। वे यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और एकाग्र चित्त हैं। अगला देखिए, प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अब इसको देखिए, धाता माने होता है धारण करने वाले, रिपु माने शत्रु होता है और निषूदना मतलब होता है विनाश करने वाले, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले। परिरक्षिता मतलब होता है रक्षा करने वाले। यानी वे जो राम है वे प्रजापति के समान, वे राम प्रजापति के समान पालन करने वाले, श्री संपन्न यानी धन से संपन्न इत्यादि से संपन्न, भक्तों का पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और जीव लोक की रक्षा करने वाले, धर्म से परिरक्षित अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आपका रक्षिता सर्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता मतलब होता है रक्षा करने वाले, सर्वस्य मतलब अपने, वेद वेदांग तत्वज्ञो मतलब होता है वेद और वेदांग के तत्वों को जानने वाले, और धनुर्वेदे च, धनुर्वेदे का मतलब होता है धनुर्विद्या में निपुण। ठीक है, यानी वे राम प्रजापति के समान या धर्म की रक्षा करने के समान, वे राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों और स्वजनों के रक्षक, वेद यानी जो चारों वेद हैं हमारे, वेद वेदांग जितने हैं उनके तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण है, यानी उन्हें धनुष विद्या का भी ज्ञान है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षण। इसको देखिए,
सर्वशास्त्रार्थ तज्ञ मतलब संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाला, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाला। स्मृतिमान मतलब अच्छी स्मरण शक्ति वाला। प्रतिभावान मतलब प्रतिभाशाली। सर्वलोकप्रिय मतलब सभी लोगों के प्रिय। साधुर दीनात्मा इसका मतलब होता है सज्जन और उदार। और विचक्षणा मतलब होता है विद्वान या चतुर। यानी वे राम कैसे हैं? वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन एवं स्वतंत्र विचार वाले और निपुण हैं। स नित्यम शांतात्मा वृद्धिपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। प्रशांत आत्मा मतलब देख लीजिए शांत आत्मा वाला। मृदु माने होता है मधुर भाषी। भाषते मतलब होता है बोलते हैं। मानह मतलब होता है प्रतिष्ठा या सम्मान। परुषम मतलब कठोर। उत्तरम मतलब श्रेष्ठ या ऊंचा। प्रतिपद्यते मतलब कहते हैं। यानी वह राम सदैव शांत रहने वाले हैं, मधुरता पूर्वक बोलने वाले हैं, मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष हैं, दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों पर भी वे कठोर वचन नहीं बोलते, यानी उत्तर में कठोर वचन नहीं बोलते हैं। कदाचिद उपकारेण कृतेन कैन तुष्यति न स्मृत्यपकाराणाम शतसंताप्यवकाम शक्तया। अब इसका अर्थ देख लीजिए। कदाचिद यानी कभी, उपकारेण मतलब उपकार के द्वारा, कृत्य मतलब करने पर, एकैन मतलब होता है एक ही, तुष्यते मतलब संतुष्ट करने में, स्मृति मतलब याद करते हैं, अपि माने भी होता है, अपकारणा नाम मतलब अप्रिय कार्यों में, और शतम मतलब सैकड़ों। यानी इसका अर्थ हुआ एक बार उपकार करने पर दूसरों को प्रसन्न करने वाले एक है, यानी सिर्फ राम ही है, और सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत है, यानी बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, उनका उपकार किया है, किंतु एक बार भी उन्होंने किसी का अपकार नहीं किया, यानी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। वह याद नहीं है, मतलब ऐसी कोई घटना ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि उन्होंने किसी का बुराई की हो या किसी का अहित किया हो, ऐसी कोई घटना किसी को याद ही नहीं। अर्थात श्री राम ने हमेशा उपकार किया है, कभी भी किसी का अपकार नहीं किया है। अगला देखिए, सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालावित। सर्व विद्या यानी सभी विद्याओं में, स्नाता माने होता है स्नान किया हुआ, अमोघ मतलब अचूक, और कालावित मतलब होता है काल अर्थात समय जानता है। यानी राम सभी विद्या दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं, अर्थात राम को सारी विद्याएं आती हैं और वो दृढ़ संकल्पी हैं। स्नान किए हुए का मतलब यही है। अंगों सहित वेदों के वे वैसे जानकार हैं जैसा कि कोई और नहीं है। उनके अचूक क्रोध, हर्ष, त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। यानी ये बताया गया है कि समय को पता है कि वो बिना क्रोध वाले, हर्ष यानी हमेशा खुश रहने वाले, त्याग करने वाले और संयमी रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से इन श्लोकों को पढ़ना है घर पर और इसका अर्थ समझना है।